आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रेड रोस्टर को हम लोग किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या फॉल्ट आया हुआ है, इसको हम लोग किस तरीके से रिपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चलता हूँ कि आज इसके ऊपर हम लोग रिपेयरिंग करने की भी वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं, और साथ साथ हम लोग इसके ऊपर आपको ये भी बताएंगे कि ये वर्किंग किस तरीके से कर रहा होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने एक सीरीज, तो मैं यहाँ पे अपने पास एक सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी चीज को चेक करने के लिए हमारे को सीरीज बोर्ड में सबसे पहले कनेक्ट करना होता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे सीरीज बोर्ड पे इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ कि सीरीज बल्ब हमारा क्या कह रहा है, फिर इसको डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि क्या चेक कर रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या हम लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे अपने सीरीज बोर्ड में। तो मैं आपको यहाँ बता चलता हूँ कि यहाँ पे हमारा पुश बटन है जिसको हम लोग दबाएंगे और ये हमारा ऑन होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपने बटन को ऑन करता हूँ, सीरीज बल्ब के बटन को ऑन कर लिया मैंने। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ और चेक करता हूँ क्या। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा बल्ब ऑन हो रहा है, यानी कि आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि हमारा बल्ब फुल ग्लो होगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लोड है। तो ये रेजिस्टेंस लोड होने की वजह से हमारा बल्ब हमेशा फुल ग्लो करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि बल्ब हमारा ग्लो होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि ये हमारा ओके है। लेकिन मैं यहाँ पे इसके बाद क्या करूँगा, डायरेक्ट लगाऊंगा। डायरेक्ट लगाने के बाद आपको चेक कराऊंगा कि इसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं आपको बता चलता हूँ कि डायरेक्ट लगाने पे जैसे ही इसको मैं पुश करूंगा तो इसने क्या छोड़ूंगा तो इसने नीचे ही रहना, ऊपर नहीं आना। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉल्ट आ रहा है वो ये फॉल्ट है कि मैंने जैसे इसको कनेक्ट करता हूँ नीचे की तरफ तो ये फौरन से ऊपर की तरफ आ जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं इसको दबा के रखता हूँ तो हीटिंग शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं गौर से कि हमारा इसके अंदर सिस्टम हीट हो रहा है, लाल लाल होना शुरू हो गया है। तो ये वापसी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हमारी कॉइल है वो एनर्जाइज नहीं हो रही। तो कॉइल क्या होता है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि कॉइल क्या चीज़ होती है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ हमारा किस तरीके से वर्किंग होता है। सबसे पहले मैं प्लग को अनप्लग कर लूँगा, अपने सीरीज बोर्ड को साइड पर करते ही मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम लोग ने इसके स्क्रू को ओपन कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे, इनको सही जगह पे रख लेंगे ताकि ये हमारे आगे पीछे ना हो सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक ट्रे भी होती है कि जब हम लोग अपने ब्रेड को रोस्टर कर रहे हो जो उसके अंदर से पीसेस गिर होते हैं तो वो इस प्लेट में आके गिरते हैं। तो इसको भी मैं साइड पे कर लेता हूँ और सबसे पहले इसको मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ हमने इसको उठाना है। तो ये इस टाइम पे गर्म है, हीट इसके ऊपर की तरफ आ रही है क्योंकि ये गर्म काफ़ी हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया है। तो ये हमारा कुछ इसका सिस्टम है, आप ये देख सकते हैं कि ये इसके अंदर एक सर्किट दिया हुआ है। तो मैं आपको कॉइल दिखा देता हूँ। तो ये हमारी एक कॉइल है जो कि एनर्जाइज होती है, और जब हम लोग इसको ऑन करते हैं, ट्रिप करते हैं नीचे की तरफ, तो ये एनर्जाइज होती है, ये इसके साथ चिपक जाती है, यानी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा होता है। जैसे हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो ये फ्लक्स की तरफ खींची जाती है, लोहे की होती है ये। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड किसी लोहे की चीज़ को यानी कि आयरन को अपनी तरफ खींच के रखती है। तो ये खींच जाता है अपनी तरफ और ये फिर ऑन ही रहता है। ये ट्रिप कब करता है, जब हमारा ये ट्रांजिस्टर इसको सिग्नल देता है, जब करंट ज़्यादा एनर्जाइज होना शुरू हो जाता है तो ये हमारा ट्रिप हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसके चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट आया हुआ है। तो मैं इसको दोबारा अपने बोर्ड में लगा लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको अपने बोर्ड में लगा लिया है, तो आपने ख्याल रखना है। तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ ऑपरेट करके कि क्या ये हमारा ऑपरेट सही हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको रख लेता हूँ 40 एम्पेयर्स पे। तो मैंने इसके एम्पेयर चेक करने हैं, AC पे रख लिए। तो AC इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है और ये हमारे AC वोल्टेज पे चलने वाला। तो मैंने यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ वोल्ट एम्पेयर पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको दबा के चेक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.9 एम्पेयर ये हमारा ले रहा है, यानी कि ये हमारा काम कर रहा है, यानी कि हीटिंग अच्छी से कर रहा है, हीटर हमारा काम कर रहा है। लेकिन क्या है, हमारा ये जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, ये जब हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं तो इसको हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ यानी कि ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होके चिपक जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्यों नहीं चिपक रहा, मैं सबसे पहले प्लग ऑन कर लेता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ इसको। तो ये हमारी एक कॉइल बनी हुई है,
इस कॉइल जब भी ये एनर्जाइज होती है, ये कॉइल हमारी एनर्जाइज नहीं हो रही, इसके एनर्जाइज होते ही ये हमारा क्या है, ये जो सिस्टम है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे क्या है हमारा ये कुछ देर बाद खुद ब खुद ट्रिप कर जाता है। ट्रिप करने की वजह यह है कि ये ट्रांजिस्टर जो हमारा लगा हुआ है ये इसको ट्रिप करवा देता है। तो अब मैं इसके सर्किट के ऊपर आपको पता चलता हूँ कि इसके सर्किट के ऊपर एक फॉल्ट आया हुआ है, कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इसमें जो फॉल्ट आता है वो डायोड के रिमूव होने का या कैपेसिटरों के फूल जाने की वजह से आता है, या तो हमारी कोई वायर बर्न हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको पता चलता हूँ कि ये हमारे पास डायोड की एक जगह है कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो डायोड है वो उड़ चुका है, रिमूव हो चुका है, इस वजह से इसमें हमारे पास करंट एनर्जाइज नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, किसी एक डायोड का इस्तेमाल करूँगा, चाहे 1 एम्पेयर का कर लो चाहे 2 एम्पेयर का कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे एक डायोड का इस्तेमाल करता हूँ, इसके साथ कनेक्ट करता हूँ डायोड को और फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या वर्किंग हमारा सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक अपने पास IN4007 डायोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। तो मैंने इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है अपने सर्किट में, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके पास व्हाइट वाला हमारे पास कलर है जो व्हाइट कलर में है, तो इसको हम लोगों ने किधर रखना है, अपने सर्किट के इस साइड पे रखना है। तो ये आप डिज़ाइन इसके बाद आप सिंबल्स देख सकते हैं, डायोड का सिंबल्स किस तरीके से। मैं आपके इसके लेग्स के बारे में, तमाम कंपोनेंट्स के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या इसके लेग्स होती हैं, किस तरीके से हर कंपोनेंट्स की लेग्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी लेग्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, अपने सर्किट के अंदर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने इसके अच्छे से इसको कनेक्ट करना अपने सर्किट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसको अपने सर्किट के अंदर कनेक्ट कर लिया है। तो मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। लूजिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लूजिंग होगी तो ये हमारा दोबारा भी डैमेज हो सकता है। तो अब मैंने इसको कनेक्ट कर लिया अपने सर्किट में, इसको मैं यहाँ से इनकी लेग्स को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो गया डायोड अच्छे से। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट सप्लाई लगा के चेक करता हूँ कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये भी हमारा कनेक्ट हो गया सप्लाई के साथ। तो मैं आपको एम्पेयर भी दिखा देता हूँ कि एम्पेयर कितने चल रहे हैं हमारे सिस्टम पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोबारा ऑपरेट हो चुका है, दोबारा ऑफ हो चुका है। मैं इसको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। तो मैं आपको एम्पेयर दिखा देता हूँ अपने बोर्ड के ऊपर कि मेरे बोर्ड पे क्या एम्पेयर चल रहे हैं। 3.3 हमारे एम्पेयर चल रहे हैं बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि किस तरीके से ट्रिप होता है। तो अभी इस टाइम पे ये ऑन है। आप इसकी रेड लाइन देख सकते हैं किस तरीके से रेड हमारी होना शुरू हो गई है, यानी कि जो इसका ना हीटिंग कॉइल है वो हमारी ऑपरेट होना शुरू हो गई है। कुछ ही देर के बाद हमारा ओपन हो जाएगा। इस स्प्रिंग की मदद से ये हमारा सिस्टम वापसी खिंच जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा भी, तो मैं इसकी हीट चेक कर लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हीट है इसकी, तो मैं इसकी थोड़ी टाइमिंग को कम करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारा ऑफ हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमारा कनेक्ट हुआ होता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपनी इस सप्लाई के साथ मैं अपने टेस्टर का इस्तेमाल करता हूँ कि किस तरीके से ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये हमारी सप्लाई आपस में मिलती है, तो आप ये देखना ये मेरा भी कैपेसिटर आपस में चिपक गया। जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा हमारा टेस्टर नीचे गिर जाएगा। तो ये हमारा कैपेसिटर इसके साथ चिपक जाता है। ये मैग्नेटिक कॉइल है जो कि इसको कॉइल बना रही है। जैसे ही हमने सप्लाई ऑन की है, आप ये देख सकते हैं कि ऑन हो गया है। तो अब मैं जैसे ही इसको रिमूव करूंगा हमारा टेस्टर नीचे गिर जाएगा, यानी कि ये हमारी जो है कॉइल ही इसको एनर्जाइज कराती है, इसको साथ कनेक्ट होती है। जैसे ही ये कनेक्ट इसके साथ हो जाता है तो ये हमारा स्विच ऑपरेट हो जाता है। तो ये किस तरीके से ऑपरेट होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा जो साइड है इस पिन को नीचे की तरफ लेके जाता है। तो मैं आप इस पिन को नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये पिन जैसी ही हमारी नीचे जाएगी तो ये हमारा कनेक्ट हो गया, यानी कि इसकी वजह से हमारी पिन नीचे दबती है। ये हमारा लॉक है जो कि इसको नीचे करता है, दबाता है। तो अब मैं जैसे ही हमारा
कूलिंग, ये हमारी हीटिंग, जैसे ही हमारी हीटिंग कंप्लीट होती है तो ये ट्रांजिस्टर हमारे पास जो लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये इसको सेंस करके बताता है कि हीटिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। कुछ ही देर बाद ये ओपन हो जाएगा। आप इसकी कॉइल देख सकते हैं कि किस तरीके से हीट कर रही है, रेड। तो ये कुछ ही देर के बाद ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारा ऑन हो गया है, वापसी ऑफ हो चुका है। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो मैंने आपको दिखाया कि इसकी किस तरीके से कॉइल हमारी काम करती है, किस तरीके से करंट एनर्जाइज करती है। करंट एनर्जाइज करने की वजह से ही हमारा स्विचिंग मेक एंड ब्रेक होता है। तो जस्ट इतना सा इसके अंदर वर्क है। तो मैं अभी इसको कंप्लीट पैक कर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, और मैं मज़ीद इलेक्ट्रॉनिक्स और रेफ्रिजरेशन के मुतालिक भी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तो इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।